कि खुश हो दिल पुरों ने हाथ अपना रख दिया जिस पे हजारों गए दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकती, हजारों गए दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकती। बोलिए नित्यानंद सिद्ध भगवती महाराज की, वासुदेव नगर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्रेष्ठ तपस्वी आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, चतुर्थ पटाधीश्वरिया चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की। एक बालिका अपनी कुछ समस्या लेकर बात रखती है कि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है और मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं उसको फेस कैसे करूं। मेरी तैयारी तो पूरी है, मैंने पूरी मेहनत तो की है, लेकिन फिर भी मुझे डर सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कैसे उसमें परफॉर्मेंस दे पाऊंगी, अपना बेस्ट दे भी पाऊंगी कि नहीं, और बहुत सारा तनाव और प्रेशर मुझे फील हो रहा है। तो मैं कैसे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सामने फेस करूं, उसका सामना करूं। बात सुनकर ऐसा लगा कि शायद यही समस्या तो आज के हर बच्चे, आज के हर युवा की होगी, क्योंकि बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आज कहीं भी प्रवेश नहीं, कहीं भी एडमिशन नहीं। तो यही स्थिति, मनस्थिति, यह डराव, यह परिस्थिति जो बन रही है, उसी को लेकर अपनी बात आगे रखूंगी। कि एक प्रसंग याद आता है जहाँ पढ़ा था, अयोध्या नगरी की बात है। वहाँ एक यक्ष का मंदिर था और उस मंदिर में हर वर्ष मेला लगता था, और मेला लगता था और वहाँ की परंपरा थी कि उस यक्ष का चित्रकार मिलके उस यक्ष का चित्र बनाते थे, और वो जो यक्ष था वो उन चित्रकारों को मार देता था। जैसे जैसे जिसने बनाई उसकी पेंटिंग, और उसको फिर वो मार देता था। ऐसा डर, ऐसा खौफ पैदा हो गया कि जो चित्र बनाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ के जो चित्रकार थे, जो स्थानीय चित्रकार, वो गांव छोड़ के भागने लगे, वो नगरी को छोड़ के भागने लगे, कहीं दूर जाके और जगह रहने लग गए। फिर राजा को ये बात पता चली तो राजा भी बड़ा चिंतित हुआ कि अगर ऐसे ही सब चित्रकार चले जाएंगे तो फिर यक्ष का चित्रित कौन करेगा, आगे परंपरा कैसे चलेगी। तो उसने फिर ऐसी घोषणा की कि चलिए ऐसा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने नाम पत्ते पर लिखकर इस घड़े में डाल दीजिए, जिसका जिसका नाम निकलेगा वह उस यक्ष का चित्र बनाएगा, और फिर उसको आगे जो भोगना है वो भोगेगा। ये भी बात तय हुई और ऐसा ही हुआ। सबने एक एक चिट्ठी उठाई और जिसका नाम आता गया वो क्रम तो वैसे ही चालू रहा। उसी बीच एक दिन कौशाम्बी नगर से एक चित्रकार आया और वो किसी चित्रकार के घर पर रुक गया, और संयोगवश उस वर्ष वो जिस घर में रुका था वो उस माँ की एक लौती संतान थी, और उसी की बारी आ गई, उसी का नाम निकला। तो माँ बड़ी दुखी हो गई कि मेरा एक लौता बेटा है और उसका ऐसे मृत्यु भोग हो जाएगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। बड़ी दुखी हो रही थी, रो रही थी। तो जो कौशाम्बी से जो चित्रकार आया था उसने पूछा, माँ से कारण पूछा कि माँ आप रो क्यों रही हो। तो माँ ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मेरा बेटा चला जाएगा तो फिर मैं कैसे अपना जीवन व्यापन करूंगी। तो वो चित्रकार कहता है, माँ आप चिंता मत करो, इस बार चित्र बनाने मैं जाता हूँ। तिथि अगले हफ्ते आने वाली थी, 2 दिन शेष रह गए और चित्रकार ने बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ 2 दिन के उपवास का संकल्प लिया, और फिर नए नए वस्त्र लिए, नए वस्त्र, नई तुलिकाएं, नई पात्र, नए कलर्स, और मतलब सारी नए नए कलशों से स्नान किया, और बहुत सारी ऐसी प्रसन्नता के साथ और उत्साह के साथ परिस्थिति को स्वीकार करते हुए चित्र बनाया। और उसके इतने भक्ति भाव से और हर्ष भाव से चित्र बनाते हुए देख अक्षरशः उसने जो चित्र बनाया पूरा वैसा का वैसा ही, और यक्ष प्रकट हो गया। सबको लगा कि अब ये तो इतना अच्छे से, इसने देखो कितना खुश था, लेकिन ये तो मृत्यु को पाने वाला है। और वहीं वो यक्ष प्रसन्न होके उसे कहता है कि चित्रकार, आपकी चित्रकला से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ,
और मांगिए, अब जो वरदान मांगेंगी वो मैं दूंगा। आज तक जो भी चित्रकार ने मेरा चित्र बनाया वो मृत्यु के भय से हमेशा वो चित्र को विकृत कर देता था। वो पता नहीं कैसा तो चित्र बना देता था मृत्यु के भय से, इसलिए मैं उससे कुपित होकर उस चित्रकार का भोग ले लेता था, उसको मार डालता था। लेकिन आपकी वह लगन, आपका वह पुरुषार्थ, आपकी निर्भीकता, वह समर्पण, वह भक्ति भाव देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मांगी जो वरदान मांगना है। चित्रकार बड़े विनय पूर्वक और बड़ी खुशी से और प्रसन्नता से कहता है, यक्ष अगर आप प्रसन्न ही हुए हैं तो मुझे वरदान दीजिए। वरदान में केवल इतना दीजिए कि आप जो चित्रकारों का भोग लेते थे, मारते थे, उन चित्रकारों को मारना छोड़ दीजिए। यक्ष और दुगना प्रसन्न हो जाता है और कहता है ठीक है, वो तो उसके लिए तो तथास्तु, लेकिन उससे और एक अधिक वरदान और एक विद्या और एक सिद्धि देता हूँ कि अगर तुम किसी का एक अंग भी देखोगे तो उसका पूरा चित्र बनाने की क्षमता तुम्हें विकसित हो जाएगी। और चित्रकार बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक लोगों का उपकार करते हुए, अपनी चित्रकला का सदुपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त होता है। कहानी बड़ी सामान्य है लेकिन बड़ी शिक्षास्पद है। दो चीजें इससे सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, डरना नहीं, डट के जो सामना करने की बात, ना भय हो ना आग्रह होना चाहिए। पूर्ण स्वीकारता के भाव से अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। आदर भाव से फिर जिसके प्रति हम समर्पणता रखते हैं उसका बहुमान करते हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना पूरा उपयोग उस कार्य में लगा दीजिए। गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, चाहे श्रेय मिले ना मिले। बहुत सुंदर बात कहीं पढ़ने में आई थी और कहीं ये लाइन पढ़ी थी कि श्रेय मिले ना मिले अपना श्रेष्ठ देना बंद मत करो। श्रेय मिले ना मिले अपना श्रेष्ठ देना बंद मत करो, सफलता तुम्हारे हाथ में होगी। बहुत सही बात कही है। और जो दूसरी बात इसे बहुत अच्छी सीखने मिलती है, जिसे आखिरी में यक्ष प्रसन्न होकर वरदान देता है, तो वरदान में उस चित्रकार ने क्या मांगा कि भाई स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगकर उसने मांगा कि लोगों के लिए यह आप जो मृत्यु देते हैं, मृत्यु देना बंद कर दीजिए। मतलब चाहे इससे यह शिक्षा कि अगर आपको कुछ आता है, आपकी कुछ सफलता, आपकी उपलब्धि कुछ हुई है, तो उसको स्वयं के लिए, केवल स्वयं के लिए ही सीमित न रहकर, उसका व्यर्थ अभिमान नहीं करके, कर्तापना नहीं करके, उसको कैसे मैं लोगों के लिए उसका सदुपयोग कर सकूं, कैसे वह अपने कल्याण में भी निमित्त बने, लोगों के लिए भी वह कैसे काम आए। अधिकतम व्यक्तियों की सोच होती है कि ये मेरे काम आए या मेरे कैसे काम आए, कोई मेरे कैसे काम आए, मेरा ये काम करना चाहिए। लेकिन विरले ऐसे पुरुष होते हैं जो ये सोच रखते हैं कि मैं कब किसी के काम आऊं, मैं कब लोगों के लिए उपलब्ध हो पाऊं। ऐसा ही आदर्श स्थापित करते हुए हमारे सामने आचार्य भगवान सुनील सागर जी इतनी छोटी उम्र में जो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनको हासिल है, उन उपलब्धियों का एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण देते हुए अपनी बात को विराम देंगे। इनकी सरलता और उनकी जो एक सहजता है, वो उपलब्धि होने के बाद भी कैसे, एक बात से अपनी बात विराम करेंगे, कैसे सफलता प्राप्त होने पर भी सहज रहा जाता है। उदयपुर का प्रसंग है, एक मंदिर के बाहर जब आचार्य भगवान का विहार होते हुए दर्शन करने जा रहे थे, छोटे से दादाजी, मतलब एक दादाजी छोटे से जगह में ऐसे बैठे थे और छोटी सी जगह में बैठकर आचार्य भगवान को दूर से, वो व्हील चेयर पे थे पर उठने की क्षमता नहीं हो पा रही थी। तो सब भीड़ वहां गई तो उनके भी भाव हुए कि मैं आचार्य भगवान के चरण छू लूं। तो अब चरण को छूना, इतनी भीड़ है, तो आचार्य श्री ने उनकी भावना देख ली और प्रयास कर लिया। और जैसे ही आचार्य भगवान की दृष्टि पड़ी वो और उठने गए लेकिन क्षमता नहीं बनी। तो आचार्य भगवान ने तब कुछ भी नहीं सोचकर, कुछ भी नहीं देखकर, उस भक्त की भावना को देखते हुए सबको ऐसे बीच से काटकर उनके पास चले गए और अपना पांव ऊंचा कर दिया। ऐसा ही प्रसंग और एक, ये कोई ऐसा नहीं कि छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति, सबके लिए समानता से ऐसी सहजता और सरलता, चाहे कितनी भी उपलब्धियां हो जाए, अपने गुरु का नाम भी कभी लेने से चूकते नहीं है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार
और आधा घंटा तक चर्चा तो उनके पांव उम्र अधिक होने से लड़खड़ा रहे थे। तो आचार्य भगवान अब सोच सकते थे कि मैं इतना बड़ा महाराज, वो आसानी से उतर के अपने स्थान को जा सकते थे, लेकिन उनकी जैसे ही दृष्टि पड़ी कि उनको उतरने में दिक्कत हो रही है, तो आचार्य भगवान ने अपना हाथ ऊपर ऐसे उठा लिया और उनको हाथ देकर नीचे उतार दिया। चाहे कितनी भी सफलताएं हो जाए, कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो जाए, अपनी जो गुण है, जो सरलता है, जो सहजता है, वो नहीं छोड़कर ऐसे बड़े बड़े पुरुषों की उपलब्धियां ऐसी ही छोटी छोटी बातों से सीखने से मिलती है। और हम भी उनके जीवन से ये प्रेरणा लें और आदर्श लें कि चाहे कितनी भी ऊंचे उठ जाए, कितने ही बड़े बन जाए, लेकिन उनके सामने बड़े ना बने जिन्होंने हमें बड़ा किया। डोंट शो फिंगर्स टू देम हु मेड यू वॉक by holding your fingers। चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी हमें सिखाने वाला जिनसे हमने कुछ सीखा है, उनके सामने बड़प्पन ना आए, बड़े दिल से उदारता के साथ हम अपने कार्य करते रहे तो बड़ी बड़ी सफलतियां सहज आसान हो जाया करती। ऐसी शिक्षा देने वाले आचार्य भगवान के चरणों में बस यही भी नम्र प्रार्थना कि आप अपने ऊर्जा के माध्यम से, अपनी कृपा दृष्टि के माध्यम से हर वह जीव जो आपकी साधना, आपकी शरण में साधना रत है, हर वह भक्त आपकी जो प्रति समर्पित हुआ है, उनके प्रति आपकी ऊर्जा कृपा ऐसी बरसे और आपका आदर्श स्थापित करते हुए अपने जीवन में सफलता के शिखरों को चुमे। ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोली परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमस्ते।